आज हम लोग सरकार टुडे की अनुपम प्रस्तुति में हाजिर हैं। मैं मनुप्रियम। जानेंगे अंदर की बात। न्यूज ये है कि एकाना स्टेडियम जो लखनऊ शहीद पथ पर स्थित है, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, 1 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन्स वितरित करते हैं। फोन्स और टैबलेट्स ये बांटे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो स्नातक और स्नातकोत्तर के जितने भी विद्यार्थी थे एनरोल, उनमें से 1 लाख लोगों को आज बांटा गया। पहला चरण था। इसके बाद जिला जिला घूम घूम के दिया जाएगा। अधिकारी बांटेंगे, किसी तरीके से होगा। और जो लिस्ट है वो डिजी शक्ति UP.in पर अपडेट हो रही है। मतलब आप वहां पे रजिस्टर होना जरूरी है, तभी आपको मिलेगा ये टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है। ये स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, तो आप अनुमान लगाइए 18 साल से ऊपर के लोग हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो अगर इनको प्रभावित करने का ये मामला है तो लगभग 20 से 25% लोग प्रभावित करने की स्कीम है ये उत्तर प्रदेश के वोटर को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले असेंबली के, आपको मालूम होगा। तो डॉक्टर मनोज जी सिंह, आप जी बताइए, मैनेजमेंट गुरु हैं आप बताइए कि इसके पीछे क्या हो सकता है। इसकी बात तो बाद में करेंगे, ये पहले बात करते हैं कि इससे होगा क्या। आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफ कीजिएगा। जी, अब आ रही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी 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 बताएं। तो अभी ये इनकी योजना के बारे में मालूम थी सरकार की जी कि ये टैबलेट्स वगैरह बांटेंगे, लेकिन ये बांट दिया गया। आज मुझे आपसे अपडेट मिल रहा है इसके बारे में ये पहली कि बांटा गया है, कि बांटा गया है। तो गया। जी जी, ये कहीं न कहीं मेरी समझ में आ रहा है इससे कि होगा ये कि आज 5 साल की गवर्नमेंट, 4 साल की गवर्नमेंट हो चुकी है। देखिए, तो 4 साल में ये योजना क्यों नहीं लाई गई? आज इलेक्शन जब 2-3-4 महीने बाद इलेक्शन हो गया रह गया है, तब इस योजना को लाया जा रहा है। दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इससे होगा क्या, छात्रों को किस प्रकार इसमें होगा क्या? टैबलेट्स, लैपटॉप में क्या होगा? लैपटॉप में अब बताइए कितने लैपटॉप कहाँ यूज में आ रहे हैं? अगर आप उस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, बात लेके चलेंगे। कोर्स उसमें प्री लोडेड था, लोगों ने पढ़ा, स्टडी मटेरियल प्री लोडेड था, लोगों ने पढ़ाई की, उससे फायदा उठाया। नहीं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो वही पढ़ेंगे ना। बाकी जो आप एनरोल्ड जो है कि स्टडी करने वाला है, सीरियस लेने वाला है, कितना टेक्निकल है, उसी चीज को अब ये देखना है हमें कि टैबलेट्स बांटा गया है, इसका यूज कैसे हमारी युवा बांटा गया, जो बांटा गया है, लोग हैं जो पीजी हैं, किस आउटलुक से लेके चलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ज्यादा टैबलेट्स का यूज पढ़ाई लिखाई डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज डिवाइस बन के रह जाएगी इनको। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी का भाषण में सुन रहा था, लगातार युवा शक्ति को जगाने की बात की उन्होंने एकाना स्टेडियम से। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, सुंदर पिचाई और पराग अग्रवाल जो अभी ट्विटर के बने, सबका नाम गिनाया और युवा शक्ति को प्रेरित करने की कोशिश की। तो इसके पीछे सोच तो सही लग रही है। अब लेकिन टाइमिंग के बारे में कुछ लोगों को इसमें हम सोचेंगे कि सोच और थिंकिंग की बात करेंगे। हमें बस एक क्वेश्चन ये सोच और थिंकिंग है चीजें हैं वो अब इलेक्शन से 2 महीने पहले क्यों आई? मेरा क्वेश्चन ये है, यही अगर उन्होंने पहले दिया होता, कम से कम एक आउटपुट निकलता, एक मिलता, किसका यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है।
अच्छा, हमारे साथ राजन पांडे साहब जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये भी कुछ बताना चाहेंगे कि क्या सोच है, क्या इसके पीछे प्रभावित करने 20 से 25% वोटर को प्रभावित करने की बात है क्या? आने वाले चुनाव को देखकर ये सब किया जा रहा है जल्दीबाजी में, आनन फानन में? बताएगा? म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है साहब। हाँ हो गया। राजन पांडे जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं लेकिन शायद वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोबाइल से रिंग करके। माफ कीजिएगा, केवल हम आपको देख पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। सुनने का लाभ नहीं मिल पा रहा हम लोगों को। माइक्रोफोन म्यूट है। राजन पांडे जी, आपसे गुजारिश है अपना माइक्रोफोन जरा चेक करें, आवाज नहीं पहुंच पा रही। तब तक डॉक्टर मनोज सिंह से बात करते हैं। आप चेक कर लीजिए साहब, क्यों नहीं आवाज आ रही है? पहले आवाज आ रही थी, चित्र नहीं आ रहा था, अब चित्र आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सिंह साहब आप बताएं। डॉक्टर साहब जी बताइए। जी तो आपको लगता है इसमें चुनाव का कुछ चक्कर है? नहीं, 100%। देखिए अभी जैसे आपने बताया कि एनरोल करके उन्हीं को लैपटॉप दिया जाएगा। तो एक मैं सीधी बात में ये करूं कि अपने वोटर्स को तैयार किया जा रहा है। आपने वर्ड यूज किया 18 साल के ऊपर। 18 साल के ऊपर पीजी का मतलब है भाई, 21 साल के ऊपर की बात है भाई। वो ठीक है ना। अपने वोटर्स को तैयार करना, उनको लाभान्वित करके कहीं न कहीं इनका इम्पैक्ट डालना, इनको डाइवर्सिफाई करना, पक्ष में लाना, ओब्लाइजेशन ऑफ मैटर है। डॉक्टर साहब, एक चीज और ध्यान देने वाली है। अगर आप एक युवा को प्रेरित करते हैं, अपना वोटर बनाते हैं, तो वो एक युवा तक सीमित नहीं है जिसको स्मार्टफोन या टैबलेट दिया जा रहा है। उसका परिवार भी है, 5-6 लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब कुल मिला के आप देखिए कि एक 67 लाख लोगों को दिया जाना है पूरे यूपी में, तो 67 गुना 5-6 जो भी होगा, तो कुल मिला के 20 से 25% आबादी को प्रभावित करने की बात है। इफेक्टेड किया है। तो ये चुनाव के ठीक पहले होता है तो कुछ तो गंध आती है साहब कि ये है गड़बड़ कुछ। बिल्कुल, अगर ये आज से 1.5-2 साल पहले होता, 2 साल पहले चीजें रिवायत की गई होती, तब मैं समझ सकता था कि इस युवा पीढ़ी को 2017 का है, आपको याद दिला दूं। हाँ, प्लान था ना मनु जी, प्लान था ना। एजुकेशन में तो नहीं था, बहुत सारे कितने होते हैं, एजुकेशन कोच है, बाकी एजुकेशन पढ़े हुए हैं। नहीं आ रहा राजन पांडे जी। उसमें नहीं जब होता है जी यहाँ बताने लगता है ना। ये देखो, ये माइक होता है, चलने लगता है। हेलो आवाज आ रही है। हेडफोन पड़ा था क्या वहीं पे? नहीं मेरा है। राजन पांडे साहब, आप बताना चाह रहे हैं कुछ? आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि इसकी टाइमिंग के बारे में क्या आपको कुछ शक होता है क्या? ये टैबलेट स्मार्टफोन जो योगी आदित्यनाथ जी बांट रहे हैं चुनाव के ठीक पहले आनंद फानन में,
तो आपको क्या लगता है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आप क्या सोचते हैं? सर अगर राजनीति की बात की जाए तो उद्देश्य यही होता है कि शासन सत्ता में बने रहना। जी। तो अगर एक पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो वो अपनी पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्टूडेंट्स के बारे में देखा जाए तो ये काम 4.5 साल पहले करना चाहिए था। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 4.5 साल में स्टूडेंट्स भी बदल गए। अब पिछले वाले कह रहे हैं साहब हमने भी सही समय पे किया होता तो टैबलेट हमें भी मिल जाता। वही चीज है ना सर कि अब नाराज होंगे ना उनसे और बड़ी कि भाई अभी क्यों किया तुमने जी। कोरोना के टाइम में कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर ऑनलाइन टीचिंग बहुत बड़ी, तो क्या सरकार ये भी मैसेज देना चाह रही है कि ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन इज द वे टू गो? सर उनका कोई ऐसा मैसेज नहीं है। उनका सीधा एजेंडा है सत्ता में बने रहना। अच्छा, कोई मैसेज नहीं है गवर्नमेंट का। रही बात ये कि बच्चों को फायदा मिलेगा। जिसको लैपटॉप भाई मिलेगा, लेकिन अब उस फायदे को गवर्नमेंट से तब्दील कर पाती है, सोचने वाली बात है। जी फायदा लेना। वो जो लैपटॉप मिलेंगे ये जरूरी नहीं है कि उनका वोट भी मिले। लैपटॉप अखिलेश जी ने भी बांटे थे। जी जीते नहीं दोबारा। तो लैपटॉप देना सरकारी पैसा है। अब लैपटॉप दे दीजिए, मोटरसाइकिल दे दीजिए, हेलीकॉप्टर दे दीजिए, पब्लिक के पैसे। कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखना है कि जो आप दे रहे हैं कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। जी डॉक्टर मनोज सिंह आपके पास जाना चाहूंगा, आप बताएं इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए मैंने तो पहले भी क्लियर किया था। लेना अगर स्टूडेंट्स के नजरिए से पांडे जी ने बताया स्टूडेंट्स के नजरिए। हेलो डॉक्टर मनोज सिंह, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, ना ही राजन साहब आपको सुन पा रहे हैं। हेलो हाँ जी, अब सिंह साहब आपको सुन पा रहे हैं। हाँ तो डिजिटल सी बात है। देखिए अगर एस्पेक्ट से हम हटा दें कि सरकार ने किया, टैबलेट बांटा गया है, मैं इस एस्पेक्ट पे आता हूँ। टैबलेट तो एक ऐसी चीज है कि आजकल आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजीज का जमाना है, लेन-देन का जमाना, डिजिटल का जमाना है, सारी चीजें डिजिटल पढ़ाई हो, चाहे बातचीत कन्वर्सेशंस हो, कोई भी चीजें किस्सा हो, कुछ भी सीखने के काम, लेकिन ये देखना है कि लैपटॉप बांटा गया है, कितना बार यूज करेगा, कितना बार किस, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। ये तो सही समय पे सही से मॉनिटरिंग भाई कैसे यूज हो रहा है, स्टेट टीचिंग मोटिवेशनल क्लासेस को समझाया जाता है, ऐसे यूज करके भाई ऐसे यूज करना है, अब ये हमें बस ये क्वेश्चन में यही है, इसको जो बांटा गया है इलेक्शन 3-4 महीने पहले, मेरा यह पार्टी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि जो हिंदुस्तान में होता आया है, लाभान्वित करने का लाभ देने का प्रलोभ, वो कोई नहीं उसका हिस्सा बन के रह गया है। जो भी घोषणाएं गवर्नमेंट करती है, चाहे आज पहले की हो, चाहे आज की हो, कभी भी रही हो, घोषणाओं का क्रियान्वयन जो करती है। मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो मोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो एक बिल्कुल मोटिवेट करने की कोशिश किया है। जी वो भाषण सुन रहा था मैं इकाना स्टेडियम से योगी आदित्यनाथ जी का, तो मोटिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन आपका कहना है कि एक दिन मोटिवेट करने से नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक दिन नहीं है, ये समय उपयुक्त नहीं है, ये समय उपयुक्त नहीं है, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, समय उपयुक्त नहीं है, समय उपयुक्त नहीं है। और मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है कि आप हाँ, कैसे कम से कम एक डेटा, कम से कम एक डेटा फीडबैक इसका लेना चाहिए कि बांटने के बाद बच्चे क्या पढ़ रहा है, बच्चे क्या समझ रहे हैं, इसके मोटिवेशनल क्लासेस होनी चाहिए, इसको इसका यूज बहुत से ऐसे करना है, बहुत से देखिए आईटी की बात है, आईटी इन्फॉर्मेशन का जमाना है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को कैसे करना है, यूज कैसे करना, आप कर देना, कर देना, वेब सीरीज खोल के देख लेना, बहुत चीजें कम समय फीडबैक फॉर्म लेना चाहिए, फॉर्म लेना चाहिए, समय है ही नहीं है, जो समय है ही नहीं है इनके पास। तो ये एक होता है, एक होता है लोभ देना, लालच देना, वोटर के मतलब वोटर तो नहीं कर सकते, युवा शक्ति है अपनी तरफ मोटिवेट करना। नहीं आप सही कह रहे थे, वोटर ही मानिए, क्योंकि 6-7 लोग वोटर ही मान के चल रहा हूँ। एक टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जा रहा है किसी युवा को, तो उसका परिवार मतलब 6-7 लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, उसके आसपास के लोग, दोस्त, 6-7 लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से 20 से 25% वोटर को प्रभावित किया जा रहा है असेंबली इलेक्शन के पहले। वैसे मनु जी मैं आपको बता रहा हूँ, आज का वोटर भी बड़ा स्मार्ट हो गया है। आज की जनता है, आज जनता है स्मार्ट, युवा है स्मार्ट है, जिसका एहसास है, अगर बांटा जा रहा है, अगर बांटा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जी राहुल पांडे साहब अभी कह रहे थे हमसे कि लैपटॉप बांटा कि अखिलेश ने बांटा लेकिन दोबारा आए नहीं। मतलब वोटर चालाक हो गया, वो अपने हिसाब से करता, प्रभावित होता नहीं है, हालांकि प्रभावित करने की कोशिश जरूर है, पूरा भरपूर प्रयास, चाहे कोई सरकार हो। राहुल पांडे साहब आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, या तो चित्र देख लेते हैं या आवाज सुन लेते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहे। ठीक है, मनोज सिंह साहब लगता है वो लीव कर चुके हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे, जो भी स्थिति है हम लोग देख लेते हैं। कोई बात तो आपका कहना यही है कि ये वोटर्स को प्रभावित करने का है, टाइमिंग इसकी इस प्रकार की है कि देखिए आपने मुझसे दो क्वेश्चन हमसे जानना चाहा था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा युवाओं पे, मतलब इसका क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, वो तो ठीक है, वो मैं लेता हूँ, कुछ तो समझेंगे, सीखेंगे। मैं जानना चाह रहा था सरकार को कैसे पता चलेगा कि युवा उसका इस्तेमाल किस प्रकार से कराए, कहीं व्हाट्सएप देखने के लिए ये नहीं चल पाएगा, इतना समय ही नहीं है। फीडबैक फॉर्म क्लासेस ले, अब तो आप टाइम बीत रहा है, कोरोना की चिंता है नहीं, कोविड की नहीं। अब देखिए, राय तो दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज ने, कि शेखर यादव जी ने, कि कोरोना के दृष्टिगत, ओमिक्रॉन के दृष्टिगत इसको मुलतवी किया जाए, चुनाव को आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन दोनों से गुजारिश की है, ऑब्जर्वेशन किया है, उनका ऑब्जर्वेशन है कि पहले देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, बंगाल का चुनाव हुआ या यूपी के पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद दूसरी लहर आई थी, कितना खतरनाक रहा, आसपास के बहुत खतरनाक करने वाले गुजर गए, समझ में कहाँ आता है। अस्पतालों की ये हालत कि ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं, उसके बाद जो है लगातार परेशान हो रहे हैं, जी। तो ऐसी हालत में सरकार को कमर कसनी चाहिए, दिखाना चाहिए कि कोरोना की कोई लहर आ जाए, कुछ आ जाए, हम हैं आपके साथ, जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए, वो तो कर ही नहीं रहे हैं। अब देखिए क्या नहीं, वो नहीं करके टैबलेट, ये देखिए प्लानिंग का हिस्सा है इलेक्शन की। देखिए मैं आप सीधे बात करता हूँ, नहीं है घुमाने की बात नहीं है, ये टैबलेट्स ये प्लानिंग का हिस्सा है, इलेक्शन जीत
जी जी डॉक्टर सिंह आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ बताएं। नहीं हाँ जी जी इलेक्शन जीतने जी जी ये तो फ्लो चार्ट का हिस्सा है, फ्लो चार्ट का हिस्सा है, इफेक्ट करके लेकिन मैं आपको बता दूं जो आज का जो युवा है, कोई भी पब्लिक है, समझदार है, उसको मालूम है बांटा जा रहा है, ये क्यों बांटा जा रहा है, जस्ट पहले हड़बड़ी में बांटा जा रहा है। हाँ आनंद फानंद समझ रहे हैं टाइम देखते हुए कितने दिन टाइम मेरे पास बचा हुआ है, आचार संहिता लग सकती है, कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। जी जी तो ये सब चीजें उसको मॉनिटरिंग करके सब चीजें ये किया जा रहा है इलेक्शन को। पहुंच चुके हैं, 32 मिनट हो जाते हैं। मनोज सिंह साहब हमारे साथ थे, राजन पांडे जी कुछ तकनीकी खराबी थी, आए और गए, बीच बीच में जाते रहे, अभी नहीं है। तो कुल मिला के मैं आपसे विदा चाहूंगा, बड़े धैर्य के साथ सुना आपने। और डॉक्टर मनोज सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक योद्धा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।